सरकार था, जागरूक व्यक्ति था, पढ़ा लिखा, तो मैंने जो कानूनी प्रक्रिया थी उस हिसाब से लड़ाई लड़ी। जो लोग उस पर कब्जा कर रहे थे उनको मैंने जेल भिजवाया था। तो क्या अपनी लड़ाई लड़ने की सजा मुझे मिल रही है? तो आपको भी पता नहीं चल पाया कि नोटिस की भेजने की वजह क्या है? नहीं, बताया नहीं ना प्रशासन के लोग। प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि जाके आप जमानत कराइए। तो आपको ही मिला नोटिस या और भी लोगों को मिला है? हाँ, नोटिस जो है वो मुझे तो मिला है। और मैं जब वहाँ पर पहुँचा कोर्ट में, तो कोर्ट में पहुंचने के बाद मुझे कुछ ऐसे मुसलमान मिले जिनके सर पर टोपी थी, उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। मैंने उनसे मालूम किया कि भाई आप लोग यहाँ पर कैसे आए, ऐसे ही मैंने नॉर्मली पूछा उनसे। तो उन्होंने बताया कि हम कबाड़े का काम करते हैं, सड़क के किनारे हमारी दुकानें हैं। एक दिन पहले पुलिस ने आके हमसे हमारा नाम, हमारे बाप का नाम पूछा था, और अगले दिन हमें नोटिस भेज दिया, और उसके अगले दिन उनको कोर्ट बुला लिया। अब आप सोचिए कि चलिए मैं पत्रकारिता करता हूँ, शायद मेरा कोई कसूर पुलिस के सामने आया होगा, उन कबाड़े का काम करने वालों का क्या कसूर है जिनको 3-3, 6-6 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया है? इसी तरीके से कि पुलिस टारगेट कंप्लीट कर रही है क्या? बिल्कुल टारगेट कंप्लीट कर रही है, और मुसलमानों को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सोच रहे हैं कि जो वक्फ बिल जो आया है इसका किसी भी तरीके से कोई विरोध उत्तर प्रदेश में ना हो। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो अपना काम जो है कहीं ना कहीं उससे फ्री होना चाह रही है, वो अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है। आप मानते हैं कि आपको जो ये नोटिस आया है मुस्लिम होने की वजह से आया है? मैं समझ सकता हूँ कि मुस्लिम होने की वजह से आया। वो मुझे इसलिए बिल्कुल गुरेज नहीं होगा इसको कहने में, क्योंकि वहाँ पर मुझे 20 लोगों से मुलाकात मेरी हुई कोर्ट के अंदर, वो तमाम लोग मुस्लिम थे। एक मेरे से फ़ोन पर मेरी बात हुई उज़्मा का, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। उज़्मा परवीन जो पिछले दिनों जो है वहाँ पर CNRC को लीड कर रही थी लखनऊ के अंदर, उनको 10 लाख रुपए का नोटिस भेजा उत्तर प्रदेश पुलिस ने। 10 लाख रुपए का, और 2 जमानतें लगेंगे। 10 लाख मतलब 20 लाख। 20 लाख रुपए का उनको जमानत वहाँ पर करानी होगी। नहीं तो अगर वो, मैंने आज कोर्ट में आज भी गया, मैं आज भी कोर्ट से आया हूँ, मैं सैटरडे भी कोर्ट में गया था। मैंने कहा कि भाई मैं अगर अरेंज नहीं कर पाया तो उसका अगला स्टेप क्या होगा प्रशासन का? उन्होंने कहा कि नोटिस जारी हो जाएगा और आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, कहीं से पुलिस आपको बिना बताए गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। तो आखिर मेरा जुर्म क्या है? मैं कहाँ से लाऊंगा ये नोटिस वाले जो अमाउंट है, ये 6 लाख रुपए के मैं जमानत वाले लोग कहाँ से लाऊं? सवाल ये है क्या मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? इससे पहले कोई मुकदमा आप पर? मेरे ऊपर आज तक कोई सिंगल मुकदमा नहीं है, कोई इस तरह का मुकदमा भी नहीं जिसमें 151 यानी कि कोई लड़ाई झगड़े का मुकदमा भी मेरे ऊपर आज तक नहीं है। हमारे पुलिस स्टेशन में बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड है मेरा, आज तक कोई सिंगल मुकदमा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मेरा पत्रकारिता होने का अगर मुझे ये कर्ज चुकाना पड़ रहा है, तो आखिर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, परसून वाजपेयी, इस तरह के और तमाम लोगों को क्यों नहीं नोटिस भेजती है? या फिर उन लोगों को नोटिस क्यों नहीं भेजती जो करोड़ों रुपये का पैकेज लेकर काम करते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं? क्या हम भी चाटुकारिता करने लगे? लेकिन ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपना ज़मीर नहीं बेच सकता हूँ। क्या लग रहा है, मुसलमान होने की सजा मिल रही है? बिल्कुल, मुसलमान होने की और हक की आवाज़ उठाने की सज़ा मिल रही है। तो यानी जी, क्या लगता है कि कोर्ट में जब आप गए थे क्या बात हुई? कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि आपको जो ज़मानत राशि बताई गई है, आपको ये ज़मानत राशि के तौर पर जो है वहाँ पर ज़मानत करानी पड़ेगी। आप ज़मानत नहीं कराते हैं तो आपकी गिरफ्तारी होनी तय है। तो आपने प्रोटेस्ट कुछ किया था क्या? धरना? मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। अभी वक्फ बिल को अभी तो वो लागू भी नहीं हुआ। वक्फ बिल के खिलाफ अभी कौन सा धरना चल रहा है? कहीं कोई धरना नहीं हो रहा है। कुछ दूसरे इलाकों में, दूसरे राज्यों में तो कुछ खबरें आई हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। क्या लग रही है? पत्रकारों को डराने की कोई साजिश तो नहीं? मुस्लिम पत्रकारों को डराने की साजिश है, जो खास तौर पर उन तमाम चैनलों से हटकर काम कर रहे हैं जो सरकार की गुलामी कर रही है। सरकार से पूछकर जो कदम उठा रहे हैं उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। या फिर ऐसे पत्रकार हैं जिनके बड़े नाम हैं, रवीश कुमार हो गए, परसून वाजपेयी हो गई और अभिशार शर्मा हो गए, इन तरह के तमाम, प्रज्ञा मिश्रा हो गई, वो लोग ऐसे पत्रकार हैं ना, उनके खिलाफ जैसे भी कार्रवाई करेंगे तो उनका काला चिट्ठा सामने आ जाएगा। जो मुस्लिम पत्रकार है, छोटे छोटे चैनल्स में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस कार्रवाई को कर जो है सरकार डराने का काम ना करे। मैं एक खुले लफ्ज़ों में बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं बहुत जल्दी 1 आध दिन के अंदर जो है इस मामले को लेकर सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो चाहे देश के न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मुझे जाना पड़े, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं इनसे डरूंगा नहीं, क्योंकि ये हक की लड़ाई है। अगर आज मैं 3 लाख या 6 लाख के नोटिस को झेल गया तो वो दिन दूर नहीं है कि हर पत्रकार के ऊपर 20-20 लाख रुपए का नोटिस भेज देगी सरकार, और वो अगर नहीं चुकाएंगे तो जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये नोटिस आने के बाद आपने कई चैनलों में आपका इंटरव्यू चला है जी। इंटरव्यू के बाद क्या लगता है आपको, आपके समर्थन में लोग आए? बिल्कुल, लोग लिख रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। कमेंट्स में लोगों ने बहुत जगहों से मुझे फ़ोन किया। कल कलकत्ता से फ़ोन आया, कुछ लोग मुझे जो है लखनऊ से फ़ोन कर रहे हैं, कुछ अखबार ने, इनकलाब अखबार ने आज मुझे छापा है, वो ये कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। कुछ तंजीमों का फ़ोन आया, वो ये कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, जिस तरीके से भी जो ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो साथ दे रहे हैं वो ठीक है। बाकी मेरा हौसला बहुत बड़ा है, आप तमाम लोगों का सहयोग रहा और जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत जल्दी जाऊँगा और इस नोटिस को चुनौती दूँगा। लेकिन जिस तरह जब देखा गया है कि, तो आप कह रहे हैं कि ना आपने धरना दिया ना कुछ, ऐसे ही नोटिस क्यों लाके आपको पेश कर देगी पुलिस?
नहीं तो कुछ तो होगा, हाँ अपराध या हाँ पीछे कुछ होगा ना। मैंने बताया ना, अपराध मेरा सिर्फ ये है ना कि मैं प्रशासन से सवाल पूछता हूँ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर प्रशासनिक कोई किस तरह का मामला होता है, मैं प्रशासन से सवाल पूछता हूँ। सवाल पूछना गुनाह है। सवाल अगर आप पूछ रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं। सरकार से पूछकर सवाल कीजिए, वो हमसे नहीं हो पाएगा ना हम कर पाते हैं ऐसा। आप लोकल पुलिस के टच में थे, इसका मतलब? टच में तो क्या रहना, पुलिस से क्या पुलिस से और पत्रकार का तो टच में रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। पुलिस और पत्रकार का तो वैसे 36 का आंकड़ा होता है। वो कुछ कहीं करप्शन कर रहे होते हैं, आपने अगर उसको आईना दिखा दिया तो आप उसके दुश्मन हैं। शायद इस तरह का कुछ मामला रहा हो। पिछले दिनों एक छोटा सा लूज पॉइंट है, वो यह है कि पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जब एक नमाजी को लात मारी जाती है, नमाजी को जो लात मारी गई थी, आप तमाम लोग उससे पता होगा आपको, उस मामले में मैंने अपनी तरफ से एक FIR कराने की कोशिश की थी अपने इलाके में। उसमें पुलिस ने मुझे मना किया था। मैंने उसमें पुलिस को ये कहा कि भाई आप मेरी FIR करिए, मेरा अधिकार है। लेकिन पुलिस ने उसमें FIR नहीं करी और मुझसे थोड़ी सी मतलब तू मैं हुई थी उस दौरान पुलिस की। मुझे लग रहा है कि शायद ये वही जो है उसकी दुश्मनी मुझसे पुलिस ने। नोटिस आप दिखा सकते हैं, फोन पे तो होगा। हाँ जी, मेरे पास नोटिस है। नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको भी भेज दूंगा नोटिस। जी मैं डिस्प्ले में नोटिस दिखा देता हूँ। दिखा दो, अपना फ़ोन दिखा दो, कोई बात नहीं, वो बीच में कट कर लेंगे। उठा लो यार। हाँ, नोटिस थोड़ा हाँ फोटो भी ले लेंगे। हाँ वो तो मैं वैसे भेज दूंगा ना, सॉफ्ट कॉपी। नहीं, वो दिखाते हुए। हाँ वो दिखाते हुए मैं फोटो कर। तो थंबनेल पे लगा देना। हाँ थंबनेल लगा देना। लगा दो जल्दी से थोड़ा। नहीं आप याद आ रहा है ना? शुरू कर। जफर एक बार नोटिस दिखा दीजिए आप। ये नोटिस है जो पुलिस द्वारा मुझे भेजा गया है। नीचे इसमें वो ज़मानत राशि भी लिखी हुई है 3 लाख रुपए की, उसकी रकम भी लिखी गई है नीचे। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक ज़मानत जहाँ पर लगनी होती है वहाँ 2 ज़मानत लगती है, तो इसलिए 6 लाख रुपए का नोटिस है। 6 लाख रुपए की ज़मानत राशि वाला व्यक्ति मुझे मेरी ज़मानत करा सकता है, और ये अगर नहीं कराया जाता तो पुलिस जो है बिना वारंट के मुझे जेल भेज सकती है। तो अब सवाल यही है कि क्या मुझे जेल जाना होगा या मुझे ज़मानत करानी होगी। तो अब प्रशासन का ये कहना है कि आप इसमें ज़मानत कराइए। मैं पिछले 2 दिन से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन उसका कोई अंजाम नहीं निकल पाया। कल की फिर डेट मिली है मुझे, कल फिर मुझे कोर्ट जाना है, और अगर कल ज़मानत नहीं होती है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी।